गाइस आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो केवल इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक है रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी कि आप बोल सकते हो पारस्परिक शुल्क। तो ये तो पता ही है आपको, हाल ही में नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे और वहां पर कई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी की उन्होंने, जो कि बहुत ज्यादा नोटेबल फिगर्स थे, जैसे कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विवेक रामास्वामी और बिजनेस टाइकून एलन मस्क। लेकिन मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप से मिलने से पहले ही एक मेजर अनाउंसमेंट कर दी है। जैसे कि आपको पता ही है कि ट्रंप ने ये कहा था कि अमेरिका में वे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहे हैं। उनका ये कहना था कि इस कदम से अमेरिका फिर से महान बन जाएगा। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि रेसिप्रोकल टैरिफ का एग्जैक्टली मतलब क्या है, ये क्यों लगाया जा रहा है और इसका आगे चलकर प्रभाव क्या होने वाला है। इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल से बात करूंगा, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो रेसिप्रोकल टैरिफ का सिंपली मतलब ये हो गया टिट फॉर टैट, मतलब जैसा कोई करेगा वैसा वो भरेगा। यानी कि अगर कोई भी देश अमेरिका के साथ जैसा करता है वैसा ही वो अमेरिका उस देश के साथ करेगा। यानी कि अगर कोई भी देश अमेरिका के किसी भी सामान के ऊपर कितना भी टैक्स लगाता है तो अमेरिका भी उनके सामान के ऊपर, उस देश के सामान के ऊपर उतना ही टैक्स लगा देगा। अब इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए भारत जो है वो अमेरिका से आने वाले मोबाइल के ऊपर 25% टैरिफ लगाता है, लेकिन अमेरिका जो है वो भारत से आने वाले मोबाइल्स के ऊपर केवल 5% का टैरिफ लगाता है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को ये अनफेयर लग रहा है या फिर अनुचित लग रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अगर भारत अमेरिकी मोबाइल पर 25% का टैरिफ लगा सकता है तो अमेरिका भी उनके मोबाइल पर 25% का टैरिफ लगा देगा। तो यही है रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी कि बराबरी का सिस्टम। तो अब डोनाल्ड ट्रंप का सिंपल ये मानना है कि अमेरिका को कुछ देशों से इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, यानी कि आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा है व्यापार में। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अमेरिकी सामान के ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में टैरिफ लगाते हैं या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में टैक्स लगाते हैं, लेकिन अमेरिका जो है वो उन देशों के सामान के ऊपर कम टैक्स लगाता है। तो इसका नतीजा यही निकल कर आता है कि अमेरिका को कम फायदा होता है और दूसरे देशों को ज्यादा फायदा होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का सिंपली ये मानना है कि व्यापार में न्याय होना चाहिए, अमेरिका को भी उतना ही फायदा मिलना चाहिए जितना कि दूसरे देशों को मिलता है। तो इसीलिए ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करना चाहते हैं, ताकि जो देश अमेरिका के सामान के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो अमेरिका भी उन देशों से आने वाले सामानों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा देगा या फिर उतना ही टैक्स लगा देगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को क्यों लगता है कि अमेरिका को नुकसान हो रहा है, इसको आसान भाषा में समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूरोप और अमेरिका के बीच में जो भी टैक्स है वो कैसा है। अगर जो यूरोप में बनी हुई कार्स हैं वो अमेरिका में बिकती हैं तो अमेरिका केवल 2% टैरिफ उनके ऊपर लगाता है, लेकिन अमेरिका में जो भी बनी कार्स हैं वो अगर यूरोप में बिकती हैं तो यूरोप उनके ऊपर 10% का टैरिफ लगाता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यही निकल कर आती है कि अमेरिका में जो भी कार्स बनी हुई हैं उनको यूरोप में ज्यादा महंगा बेचना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर 10% का टैक्स लगता है, और वहीं पर यूरोप की जो बनी हुई कारें हैं वो अमेरिका में सस्ती रहती हैं, अमेरिका केवल उनके ऊपर 2% का टैक्स लगाता है। तो इसकी वजह से यूरोप की जो भी कंपनीज हैं उनको फायदा हो रहा है और अमेरिका की जो कंपनीज हैं उनको नुकसान हो रहा है। तो ट्रंप का सीधा सीधा यही कहना है कि अगर यूरोप अमेरिका की कारों के ऊपर 10% का टैक्स लगाएगा तो अमेरिका भी उनकी कारों के ऊपर 10% का टैक्स लगा देगा। तो जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर जो अमेरिका है वो भारत के सामानों के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाएगा तो भारत को अमेरिका में अपने सामान को बेचने में मुश्किल हो जाएगी। भारतीय कंपनीज को अमेरिका में बेचने के लिए अपने सामान को उनको महंगे में बेचना पड़ेगा। अब जो भारतीय कंपनीज हैं अगर अमेरिका में अपने सामान को महंगा बेचेंगी तो वे अमेरिका में कम बिकेंगे। तो इसका सीधा सीधा असर भारत के व्यापार के ऊपर पड़ेगा जो कि अमेरिका के साथ है। अब भारत को क्या करना पड़ेगा, भारत को भी टैक्स जो लगा रहा है वो अमेरिकी सामान के ऊपर उन सारे टैरिफ्स को कम करना पड़ेगा, ताकि दोनों देशों के बीच में जो भी व्यापार को लेकर बैलेंस है वो बना रहे। अब यही कारण है कि रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हो जाने से कई देशों को अपने टैरिफ्स को कम करने में मजबूर होना पड़ेगा। इससे फायदा क्या होगा कि अमेरिका की जो भी सरकार है, अमेरिका की जो भी अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो जाएगी। मतलब सरकार को ज्यादा पैसा मिलेगा जिसकी वजह से वहां पर वो सड़कों का निर्माण कर सकता है, हॉस्पिटल्स का निर्माण कर सकता है, स्कूल्स बना सकता है, और जो मिलिट्री है उनके ऊपर ज्यादा खर्चा कर सकता है। अब व्यापार में घाटा कम होगा, अमेरिका जो भी सामान इंपोर्ट करता है वो महंगा हो सकता है, जिससे अमेरिका में जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, अमेरिकी कंपनीज जो भी प्रोडक्ट्स बना रही हैं उनकी संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी अमेरिका में वही प्रोडक्ट्स बिकने की। तो इसका सीधा असर यही होगा कि अमेरिका अगर ज्यादा टैक्स लगाएगा तो उसे ज्यादा पैसा
पैसा मिलेगा, और ज्यादा पैसा मिलेगा तो उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ अगर इतना जरूरी है तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में इसको लागू क्यों नहीं किया। मतलब पहले कार्यकाल में जो ट्रंप थे वे सेक्शन 232 नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत काम कर रहे थे। अब इस कानून के तहत अमेरिका पहले इस चीज को जांच करता था कि कौन सा देश उसके साथ व्यापार में अन्याय कर रहा है। इसके बाद ही अमेरिका उन देशों के ऊपर टैक्स लगाता था। तो डोनाल्ड ट्रंप अब सीधे रेसिप्रोकल टैरिफ को अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि अमेरिका पहले जांच पड़ताल नहीं करेगा, बल्कि अगर अब कोई भी देश अमेरिका के सामान के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी उनके सामान के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगा देगा। पहले वाला जो सिस्टम था वो थोड़ा सा स्लो था, जिसमें अमेरिका को पूरी अच्छी तरीके से जांच करनी पड़ती थी और इसकी वजह से बहुत टाइम लग जाता था। और अब जो नया सिस्टम होगा वो बहुत ज्यादा फास्ट होगा, इसमें कोई भी जांच पड़ताल करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी देश अमेरिका के सामान के ऊपर अगर 15% टैक्स लगाता है तो अमेरिका भी उनके ऊपर 15% टैक्स लगा देगा। अगर कोई भी देश अमेरिका के सामान के ऊपर 25% का टैक्स लगाता है तो सीधा सीधा अमेरिका भी उनके ऊपर 25% का टैक्स लगा देगा। इसमें जो प्रोसेस होने वाली है या फिर ये जो नया सिस्टम है ये बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जांच पड़ताल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सुनने में ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है इसको लागू करना बहुत ज्यादा आसान लगता है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन छिपी हुई है। अमेरिका के अंदर हजारों तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं अलग अलग कंट्रीज के, जैसे कि मोबाइल्स हो गया, कार हो गया, कपड़े हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गई, दवाइयाँ हो गई, बच्चों के खेल खिलौने हो गए, खाने पीने की चीजें हो गई। और हर देश इन सारी चीजों के ऊपर अलग अलग टैरिफ लगाता है। अगर अब अमेरिका को इन सारे देशों के टैरिफ्स के हिसाब से टैरिफ को तय करना होगा तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि हर देश का टैरिफ अलग अलग है। क्योंकि जो भारत है वो अमेरिका के मोबाइल्स के ऊपर 20% का टैरिफ लगाता है, चाइना अमेरिकी मोबाइल के ऊपर 30% का टैरिफ लगाता है, यूरोप अमेरिकी मोबाइल के ऊपर 10% का टैरिफ लगाता है। अब इस हिसाब से अमेरिका को हर देश के लिए अलग अलग टैरिफ निर्धारित करने होंगे। अब इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अमेरिका हर देश के प्रोडक्ट्स के ऊपर उतना ही टैरिफ लगाएगा जितना वे अमेरिका के प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाते हैं। तो बाकी के देश भी अमेरिका के खिलाफ इसके लिए जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, यानी कि हर देश अपना टैरिफ बढ़ाने लगेगा, जिससे एक तरीके का व्यापार युद्ध या फिर जो ग्लोबल ट्रेड वॉर है वो शुरू हो सकती है। देशों के बीच में जो टैरिफ बढ़ेंगे तो व्यापार करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इससे कंपनीज को नुकसान हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है और जो जॉब्स हैं उनके ऊपर भी असर पड़ सकता है। अब इस टॉपिक के ऊपर आपकी जो राय है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपको क्या लगता है कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने से भारत को फायदा होगा या फिर नुकसान? अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह होते तो डोनाल्ड ट्रंप से इस मुद्दे के ऊपर क्या बातचीत करते? मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।